गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स। आज है 31 जनवरी। आज का दिन इतना लेजी भरा दिन है बिकॉज आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कोहरा और ठंड आज ही के दिन, मतलब मुझे तो फील ऐसा ही हो रहा है बिकॉज बेटा जब स्कूल जा रहा था तो ज़ीरो विजिबिलिटी थी। हस्बैंड ऑफिस गए तब भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सामने वाली बिल्डिंग मुझे नज़र नहीं आ रही थी। बट अब भी मैंने बालकनी का गेट बंद किया हुआ है। मैं जाके देखूंगी कि क्या मौसम खुला है या नहीं खुला, बिकॉज मुझे आज लगानी है मशीन, कपड़े धोने हैं और उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को, क्योंकि जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो है बालकनी में और वहाँ पे मुझे सीधी ठंडी हवा लगती है जिसकी वजह से मुझे बैक पेन रहता है। और अभी मैंने सिर्फ चाय पी है बिकॉज मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में बालकनी में जाके ना शायद कोई बिल्ली का बच्चा या मतलब डॉगी आपस में लड़ रहे थे सामने, हमारी बिल्डिंग के सामने जो छत है वहाँ पर। तो मेरी आंख 5 बजे खुली थी और मैं उनको जस्ट भगाने के लिए या उनको देखने के लिए चली गई थी, तो मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ी रही जिसकी वजह से ठंडी हवा मुझे लग गई सर में, तो मुझे उसकी वजह से थोड़ा सर दर्द है। तो मैंने चाय पी है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का। तो मैं लेके चलती हूँ आपको बाहर बालकनी में, देखते हैं क्या हाल है। सर्दी का बहुत बुरा हाल है, हिम्मत बहुत जुटानी पड़ेगी क्योंकि आज हवा भी बहुत है और ये देखिए विजिबिलिटी ज़ीरो विजिबिलिटी है। अभी तो आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी, ये वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, पर ये मॉर्निंग में नहीं दिख रही थी और अभी ऑलमोस्ट 10 o'clock होने वाले हैं, 10 बजे। ये बहुत बुरा हाल है कोहरे का और ठंडी हवा भी आज बहुत ज़्यादा है। और मुझे ये तो मैं लेके चलती हूँ आपको बाहर बालकनी में, देखते हैं क्या हाल है। सर्दी का बहुत बुरा हाल है, हिम्मत बहुत जुटानी पड़ेगी क्योंकि आज हवा भी बहुत है और ये देखिए विजिबिलिटी ज़ीरो विजिबिलिटी है। अभी तो आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी, ये वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, पर ये मॉर्निंग में नहीं दिख रही थी और अभी ऑलमोस्ट 10 o'clock होने वाले हैं, 10 बजे। ये बहुत बुरा हाल है कोहरे का और ठंडी हवा भी आज बहुत ज़्यादा है। और मुझे ये रही वॉशिंग मशीन, ये रहे कपड़े, इतने सारे कपड़े मुझे धोने हैं और इन कपड़ों को धोने के लिए मुझे थोड़ी सी हिम्मत चाहिए बिकॉज़ मैं जब भी बाहर बालकनी में जैसे ये हवा चलती है और मैं यहाँ पे खड़े होके कपड़े धोती हूँ तो मेरी बैक पेन होती है बिकॉज़ जब मेरा बेबी होने वाला था तो मेरे को सी सेक्शन के थ्रू मेरी डिलीवरी हुई थी, तो वो जो पार्टीशन है, वो जो पार्ट है मेरी कमर पे जो इंजेक्शन लगाया गया था वो मेरा बहुत पेन करता है। और मोस्टली औरतों को बैक पेन ठंडी हवा से या मतलब डिलीवरी के टाइम के बाद का जो पेन है वो आता ही आता है, ऐसा मैंने सुना है। और अब मैं बैठती हूँ 5 मिनट हीटर के आगे और उसके बाद में जाती हूँ किचन क्लीन करने, साथ ही साथ में मशीन एक तरफ लगा दूँगी क्योंकि 12:30 मेरा बेटा आ जाएगा स्कूल से, तो उसके आने से पहले पहले मुझे सारा काम फिनिश करना पड़ता है। तो आपने बचपन में ना एक कार्टून मतलब देखा होगा या सुना होगा कि शक्तिमान, तो वो ना घूमता था बहुत, एक ही जगह पे खड़े हो गए ना बहुत स्पीड में घूमता था। तो जो माएँ होती है ना वो अपने बच्चों के लिए शक्तिमान ही बन जाती हैं शक्ति वुमेन बन जाती हैं। अभी मैं जाती हूँ, काम वाम निपटाती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि मैं आगे क्या बनाऊंगी, क्या करूँगी। ठीक है, लेट्स सी। सो गाइज
गाइज मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। ऑलमोस्ट बेटे का भी टाइम हो चुका है स्कूल से आने का। उसकी बस को आने में 10 से 15 मिनट है, तो मैं सोच रही हूँ पहले ही निकल जाऊँ। कुछ सब्जियाँ लेनी हैं, कुछ घर के भी काम हैं, वो भी निपटा लूँगी, बेटे को भी साथ ले आऊँगी। फिर मैं मिलती हूँ अपने बेटे के साथ। और ये मेरा बेटा आ गया है स्कूल से। हेलो अंजने। हेलो। कैसा रहा आज आपका दिन? बहुत अच्छा। अच्छा रहा। और आपने लंच कर लिया? अच्छे से करा। अच्छे से किया? क्या मिला था स्कूल में? स्कूल में मिला था इडली और सब्जी और बताने ब्रियो सब बताने क्या था। ओके। और मैम कैसी थी आपकी? आई थी आज? हाँ आई थी। तो क्या बोला मैम ने? मैम ने पूरा सब पोयम सीख के आएंगे। ओके चलो, अब अपनी ड्रेस वगैरह उतारो, कपड़े पहनो घर के, हैंड वॉश वगैरह करो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। अंजने आप क्या बोल रहे थे? किस चीज में टेस्ट नहीं आ रहा आपको? उसमें नहीं आ रहा। आपने खाया तो इसमें टेस्ट नहीं आ रहा। आप दोनों को मिक्स करके मत खाओ, आप पहले खीर खाओ फिर उसके बाद सब्जी खाओ। ओके। अब आया? ठीक है। सब्जी को खाओ। हाँ, अब दोनों मिक्स करके खाओगे तो खिचड़ी बनेगी ना बेटा। ठीक है। अब इधर देखो कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। खा लो। कहते हैं ना कि औरतों के काम कभी खत्म नहीं होते, ये बात सच है। बस मेरी 2 मिनट के लिए आंख लगी थी, और जो मेरे बालकनी में जो शीट लगी हुई है मैं दिखाती हूँ आपको। ये इसके ऊपर बारिश गिरने लगी, आपको दिख भी रही होगी बूंदे गिरते हुए। तो मेरी एकदम से आँख खुल गई और मैं मतलब चौंक के उठी, क्योंकि मैंने आज सारे कपड़े धोए थे। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने कपड़े धोए थे। तो जो इस शीट के नीचे हैं वो तो सेफ़ हैं, लेकिन जो मेरी दूसरी बालकनी के साइड है वहाँ पे वो शीट्स नहीं लगी हुई हैं, जिसके कारण वो शायद कपड़े भीग भी चुके हैं। मैं उतार के ले आई हूँ, ये रहे वो कपड़े। अब इनको सुखाने के लिए मुझे घर के अंदर ही एक रस्सी बांधनी पड़ेगी टेम्परेली, बिकॉज़ ठंड में हम लोग ऐसे ही करते हैं, घर में हमें एक टेम्परेली रस्सी बांधनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारे कपड़े सूखते ही नहीं हैं। और मैंने जैसे कि आज आपको बताया ही था व्लॉग स्टार्ट करने के बाद कि आज ठंड बहुत है, हद से ज़्यादा ठंड है, और ऊपर से ये बारिश भी हो गई है। पता नहीं ये कपड़े 3-4 दिन में जाके सूखेंगे, और ये तो दोबारा से ड्राई करने पड़ेंगे कपड़े। तो जाती हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा कर रहा है पढ़ाई, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। और जो बारिश आने के बाद जो मेरे कपड़ों का हाल हुआ था, वो सब ड्राई करके मैंने ऐसे घर में रस्सी बांधी है टेम्परेली और सुखा दिए हैं, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो ये सब हमें करना पड़ता है। सो मैंने मॉर्निंग के लिए ये मटर छील ली है। मॉर्निंग की प्रिपरेशन भी मुझे शाम को करनी पड़ती है। कल क्या बनाना है, क्या लंच में देना है, उसकी प्रिपरेशन मुझे रात को ही करनी पड़ती है। और मेरा बेटा मुझे देखो कैसे देख रहा है, नोना बाबू कैसे देख रहा है। होमवर्क कर लिया? कर लिया। सारा? ठीक है, अभी आप अंदर चलो, मैं आती हूँ। गाइज मैंने आपको जैसे बताया था कि बारिश आ गई थी और मुझे वापस से ड्रायर करके कपड़े घर में ही डालने पड़े थे। बट मेरे साथ एक कॉन्सिडेंट ये हो गया कि मैंने फिर से बाहर कपड़े डाल दिए थे, ये सोच के कि अब बारिश नहीं आएगी, लेकिन आ गई। और मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब पहली बार धोखा मिला तो मुझे तभी सोच लेना चाहिए था कि कपड़े बाहर नहीं डालने, लेकिन मैंने सोचा शायद मौसम अब खुल गया है तो शायद नहीं आएगी, लेकिन यहाँ आधे घंटे के अंदर फिर से उससे भी ज़्यादा गंदा मौसम हो गया था, और फिर से उससे भी कहीं ज़्यादा बारिश तेज आई। फिर मुझे दोबारा ड्रायर करने पड़े। आज मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन भी था, तो जिसकी वजह से आज मेरी रेल बन गई है। और आज मुझे सबसे ज़्यादा आज इस पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में मैंने एक चीज़ सीखी कि मौसम पे कभी भी विश्वास मत करो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मौसम खुला ज़रूर था,
लेकिन मुझे बाहर कपड़े नहीं डालने चाहिए थे। और मैंने जो आज 3 बार मशीन लगाई, 3 बार मशीन लगी है मेरे घर में। इतिहास में मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 बार मैंने मशीन लगाई है और 3 बार कपड़े धुले हुए धोए गए हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? होता ही होगा, क्योंकि हम लोग। आपसे ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी कभी मैं मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए, और अगर बाहर वेदर ख़राब है तो मैं अपने फ़ोन में एक वेदर मैप आता है जिसको मैं देखती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं मशीन लगाती हूँ कि बारिश अगर आएगी तो कितने बजे आएगी, कब आएगी, कैसे, मतलब क्या है, कौन से एरियाज़ में आएगी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने नहीं देखा, मौसम ख़राब था मॉर्निंग से ही, और फर्स्ट टाइम में ही आज मुझे धोखा मिल गया। जो धुले धुलाए कपड़े मैं 3 बार धो चुकी हूँ, उसकी वजह से आज मुझे एक सीख मिली है कि जो काम आप रेगुलर करते आते हैं, जो आपकी हैबिट है, उसको कभी भी स्किप मत करो। इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। बाकी आज का शेड्यूल तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे साथ आज क्या हुआ है। बाकी कल मिलते हैं एक नई दिन, एक नई सुबह के साथ, और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाकी आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, मैं कॉमेडी भी बहुत अच्छी करती हूँ, और कोई स्टोरीज अगर आपको, रियलिटी कुछ भी अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल, बाय।